पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का दौरा। नागपुर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल। प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे नरेंद्र मोदी। संघ के संस्थापक हेडगेवार और गोलवलकर को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने आरएसएस की जमकर तारीफ की, कहा कि राष्ट्र चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री बोले कि स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देश से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं सेवकों की भूमिका को याद किया, कहा कि सेवा भाव हर स्वयं सेवक को तप और तपस्या के लिए प्रेरित करती है, उन्हें न थकने देती है न रुकने देती है। प्रधानमंत्री बोले कि भारत की सूरत को मिटाने की क्रूर कोशिश हुई, लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई, इसकी लौ हमेशा जलती रही। गुलामी की मानसिकता को छोड़कर भारत आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री का बयान। नागपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने देश को हीन भावना में उलझाए रखा, अब राष्ट्र गौरव के लिए नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को किया याद, कहा कि म्यांमार में भूकंप से तबाही हुई, मदद के लिए सबसे पहले भारत पहुंचा। प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में संदेश लिखा, स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं, यह स्थली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि संघ की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं है, स्वयं सेवकों के लिए सेवा ही जीवन मंत्र है। मोहन भागवत बोले कि स्वयं सेवक अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करते हैं, समाज के प्रति संवेदना जरूरी है। मोहन भागवत ने संघ के दर्शन को बताया, कहा कि हम आत्म विकास के लिए 1 घंटा और 23 घंटे समाज के लिए काम करते हैं। नागपुर को प्रधानमंत्री की सौगात, माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखी आधारशिला, संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। नागपुर के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर गए प्रधानमंत्री, 33,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवारों को घर मिलने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया इसलिए घर मिल पाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज्य में विकास यहां तक नहीं पहुंच पाता इसलिए छत्तीसगढ़ बनाना पड़ा। प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस को जनता से कोई मतलब नहीं है, हम विकास के लिए काम करते हैं और विकास के कामों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। पटना में अमित शाह की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग से नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक, मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा रहे मौजूद। एनडीए की बैठक के बाद बोले चिराग पासवान, विपक्ष की कमियों को जनता के बीच ले जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह का लालू यादव पर हमला, कहा चारा घोटाला करके बिहार और देश को दुनिया में किया बदनाम। 1990 से 2005 तक लालू ने बिहार में कुछ नहीं किया। अमित शाह बोले कि जंगल राज के रूप में जाना जाएगा लालू यादव का कार्यकाल। नीतीश कुमार ने हर गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाई। अमित शाह के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, लालू जी का अपमान करना उनके लिए फैशन, झूठे दावों से लोगों को गुमराह करने आए हैं। अमित शाह के बयान पर आरजेडी का पलटवार, शक्ति यादव ने कहा कि हर मामले में बिहार पिछड़ा, 20 साल में बीजेपी और जेडीयू ने कुछ नहीं किया। अमित शाह की मौजूदगी में बोले सीएम नीतीश कुमार, 2 बार महागठबंधन के साथ जाकर गलती की, अब ऐसा नहीं होगा। सीएम नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, कहा कि उन्होंने मुझे सीएम बनाया, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। सीएम नीतीश ने सरकार के कामों को भी गिनवाया, कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में काम किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि बिहार के विकास के लिए केंद्र के पास हम झोला लेकर जाते हैं, लेकिन हमें बोरा भरकर पैसे मिलते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, अब नीतीश के लिए होती है चिंता, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी नहीं है उन पर भरोसा। गोपालगंज की रैली में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा नीतीश के चेहरे पर एनडीए लड़ेगा चुनाव। बिहार के गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा चुनाव में बिहार की जनता को तय करना है, जंगल राज चाहिए या विकास। बिहार की जनता से अमित शाह ने वादा किया, कहा एनडीए सरकार को 5 साल और मौका दें, बिहार के बाढ़ मुक्त बना देंगे। अमित शाह के बयान पर आरजेडी का पलटवार, मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार को अब नहीं चाहिए नाकारा निकम्मी सरकार। बिहार चुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, बिहार की जनता जाग चुकी है, एनडीए सरकार की विदाई तय है। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा एनडीए गठबंधन, विपक्षी दलों में नहीं है एकता। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमला, कहा कुछ लोग औरंगजेब को मान रहे हैं आदर्श, औरंगजेब ने दूसरे मजहब वालों पर जुल्म किया। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों की महापंचायत, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द करने की मांग, जमीन हड़पने के आरोप लगाए। ओवैसी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, कहा बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की मदद करें ओवैसी, इंडिया गठबंधन से एनडीए को हराने के लिए है सुपारी। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले वो अपनी ओर से बिना बात का एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के चीफ जगदम्बिका पाल बोले कि हमने अपना काम कर दिया है, बिल अब आना चाहिए। जगदम्बिका पाल बोले कि सियासत के लिए बिल संशोधन बिल के खिलाफ बोल रहे हैं ओवैसी, बिल से मुस्लिम समुदाय का भला होगा। दिल्ली के कालकाजी में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएम रेखा गुप्ता को दिखाए काले झंडे, पूछा कब मिलेंगे महिलाओं को 2500 रुपए। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले कि दिल्ली सरकार के पास महिलाओं को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फुल पेज विज्ञापन के लिए पैसे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों से की अपील, बोले गर्मी की छुट्टियों में सेवा कार्यों से जुड़े। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का मुद्दा उठाया, बोले कि जल संरक्षण से ज्यादा लोग जुड़े, बारिश के जल संरक्षण से पानी की बर्बादी रुक सकती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट का भी मुद्दा उठाया, बोले कि टेक्सटाइल वेस्ट पर चर्चा बहुत जरूरी है, यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली के नवीन शाहदरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी किट बांटी, विधायक मोहन सिंह बिश्र मौजूद। यूपी के मेरठ में भी बीजेपी ने सौगाते मोदी किट बांटी, मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। हिंदू नव वर्ष पर दिल्ली के पीतमपुरा में शोभा यात्रा निकाली गई, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, 27 साल बाद दिल्ली में राम राज्य आया है। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर यूपी के बुलंदशहर, संभल, गाजीपुर में आरएसएस का पथ संचलन आयोजित हुआ, कई जगहों पर फूलों से स्वागत। नवरात्रि पर एक्शन में लखनऊ नगर निगम राजाजीपुरम इलाके में चलाया अभियान, मंदिर के पास खुली मीट की दुकानों को बंद करवाया। मीट शॉप बंद कराने के आदेश पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, जनहित के लिए मुद्दों से भटकाना योगी सरकार का काम। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा कि कपड़ों से नहीं, अच्छे विचार और कामों से ही योगी बना जाता है। अयोध्या में 6 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी, उत्सव से पहले रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। बीजापुर में नक्सलियों के सरेंडर पर केंद्रीय गृह मंत्री का ट्वीट, 50 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, जो भी हिंसा का रास्ता छोड़ेगा उसका पुनर्वास किया जाएगा। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन, युवाओं ग्रामीणों ने जमकर किनारेबाजी, अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप। मालदा में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में बवाल, केंद्रीय मंत्री मजूमदार को रोका, हिंसा के बाद मोथाबाड़ी जा रहे थे। मोथाबाड़ी जाने से रोके जाने के बाद बोले सुकांत मजूमदार, मेरे अकेले जाने से धारा 144 नहीं होगी ब्रेक, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, सच छिपा रही है सरकार। नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस का एक्शन, जालंधर में नशा तस्करों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में रचा गया इतिहास, 107 साल में पहली बार कोई छात्रा अध्यक्ष बनी है। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी बनाई गई अध्यक्ष। यूपी पुलिस के एडीजी अमिताभ यश बोले कि अनुज कनौजिया बड़ा खतरनाक अपराधी था, उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। कानपुर पुलिस का 2 शातिर अपराधियों पर एक्शन, साहिल ठाकुर को 3 महीने, राम सिंह यादव को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद नीले रंग का ड्रम बेचने वाले दुकानदार हुए अलर्ट, ड्रम खरीदने वालों से पहचान पत्र मांगा। महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद के पास विस्फोट, कोई हताहत नहीं, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के अमित कुमार सेन ने हत्या की आशंका जताई, कहा मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकती है। अमित सेन ने सीएम मोहन यादव से सुरक्षा की गुहार लगाई, कहा कि पुलिस वाले मेरी शिकायत पर एक्शन नहीं ले रहे। कन्नौज में गैस टैंकर में लगी भीषण आग, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान, दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे अभिनेता बिंदुदारा सिंह भस्म आरती में शामिल हुए। उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव, हिंदू नव वर्ष के मौके पर दत्त अखाड़ा घाट पर पूजा अर्चना की। 1 अप्रैल से बदलेंगे मार्केट के कई नियम, बजट में टैक्स को लेकर दी गई छूट होगी लागू, 12 लाख तक की इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स। ईद के दिन भी खोले रहेंगे बैंक, आरबीआई ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साल के आखिरी फाइनेंशियल डे का दिया हवाला। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी के आसार हैं, 1000 रुपए तक बढ़ सकती है प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। इस हफ्ते चांदी के भाव में तेजी रहेगी, 4000 रुपए प्रति किलो चांदी की बढ़ सकती है कीमत। म्यांमार में आज फिर आया भूकंप, 5.1 की तीव्रता से हिली धरती, लोगों में दहशत। भूकंप से म्यांमार में अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 3400 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 300 लापता लोगों की तलाश हो रही है। म्यांमार के नेपिडो में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 40 घंटे बाद मलबे से एक जिंदा व्यक्ति को निकाला गया है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया, दिल्ली के लिए फाफ डुप्लेसी ने अर्धशतकीय पारी खेली।